दोस्तों आज की वैकेंसी का अपडेट है 12वीं पास यानी कि 12th पास कैंडिडेट के लिए। एज आपको 18 साल से 35 साल तक जाएगी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए। और सबसे बड़ी बात, इस वैकेंसी के लिए महिला पुरुष यानी कि मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। मुझे नहीं पता कि आप इस वीडियो को कब देखेंगे या फिर देखेंगे भी नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप जब भी देखेंगे और अगर आपने इस वैकेंसी को मिस कर दिया है तो अंदर से तकलीफ बहुत होगी। क्योंकि दोस्तों एविएशन एयरलाइन में खास तौर से मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, इस तरह की वैकेंसीज बहुत कम आती हैं। क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम में बेचारे लड़के बिल्कुल अनाथ हो रखे हैं। अनाथ इन द सेंस कि उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। किसी भी एयरलाइन में जाइए, अगर बात करें कैबिन क्रू की, जो कि सबसे ज़्यादा ग्लैमरस जॉब होता है इन टर्म्स ऑफ ग्लैमर की बात करें और एंजॉय की बात करें, घूमने की बात करें या फिर लाइफ को या फिर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की बात करें, तो वो होता है कैबिन क्रू का। और मैक्सिमम ऑफ द एयरलाइंस में अभी के टाइम में इंडिया में ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर जॉब इन कैबिन क्रू। तो आज के इस वीडियो में, जिसमें कि मेल फीमेल सभी एलिजिबल हैं, फ्रेशर एक्सपीरियंस्ड सभी एलिजिबल हैं, मैं आपको बात करूंगा अकासा एयर में अभी के टाइम में जो वॉक इन इंटरव्यू तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं उनके बारे में। वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर ऐसे कंटेंट चाहिए। और आइए आगे आपको लेकर चलता हूं और बताता हूं इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों अभी जो आप देख पा रहे हैं, मैं हूं अकासा एयर की वेबसाइट पे और यहां पर आप जो पहली वैकेंसी देख पा रहे हैं ये दोस्तों एयरपोर्ट मैनेजर का है। फटाफट मैं आपको पहले ये दिखा देता हूं कि कहां की वैकेंसीज हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं गोवा के लिए वैकेंसीज यहां पर दिख रही हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर सीनियर एक्जीक्यूटिव ऑपरेशंस की वैकेंसीज हैं। यहां पर भी देखिए, यहां पर 0 to 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं इसके रिगार्डिंग कभी बाद में वैकेंसी लेकर आऊंगा, लिंक रहेगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नीचे आएंगे तो नीचे ये आपको इतनी सारी वैकेंसीज आ रही हैं, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। मैं यहां पर टाइम नहीं लूंगा, फटाफट मैं आता हूं अपने यानी कि आपके काम की जो वैकेंसीज हैं उसके रिगार्डिंग। तो दोस्तों अभी आप जो देख पा रहे हैं ये वैकेंसी है कैबिन क्रू। तो मेरे विरोधियों इसको देख लो, सुन लो, और अगर कहीं जलन हो रही है तो पानी से धो लो, ठीक है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करता हूं कुछ 2-3 लोग ऐसे हैं जो हमेशा उल्टा ही कमेंट करते हैं, और पता है इसके बाद भी वो कमेंट करेंगे, लेकिन ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, कैबिन क्रू फॉर फ्रेशर्स। कैबिन क्रू बात करें अगर ग्राउंड स्टाफ और कैबिन क्रू में, तो कैबिन क्रू नो डाउट, और सैलरी भी अच्छी मिलती है। तो यहाँ पर अकासा एयर में कैबिन क्रू की वैकेंसी आ रखी है। 5 मार्च 2025 को ये पोस्ट हुआ है और 31 मार्च तक आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। एक बात कहना चाहूंगा, 31 मार्च के बाद भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे समझ से अप्लाई जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो डिटेल है कम से कम उनके पास तो पहुंच ही जाएगा। रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस 0 to 1 ईयर, ऊपर भी लिखा था फ्रेशर्स, यहां पे लिखा है 0 to 1 ईयर्स। रिक्वायर्ड स्किल्स एविएशन दिया है, लेकिन जब फ्रेशर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इस वैकेंसी में अपीयर होना चाहते हैं तो अब आइए बात करते हैं इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यानी कि योग्यता के बारे में। पहला पॉइंट आता है इंडियन नेशनल, आप भारतीय होने चाहिए विथ वैलिड पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड। आपके पास वैलिड पासपोर्ट, पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। मिनिमम एज, अगर आप फ्रेशर हैं विथ नो पास्ट फ्लाइंग एक्सपीरियंस, यानी कि कोई भी आपके पास फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर हैं, तो 18 साल से 28 साल तक। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि सर मेरी एज 28 साल होने वाली है या फिर हो गई है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात जरूर कहना चाहूँगा, इट्स नॉट अबाउट कि मैं पैसे कमाना चाह रहा हूँ, आप लोग के लिए बता रहा हूँ। आप में से वो लोग जिनकी एज यहाँ पर या तो ओवर एज या फिर बिल्कुल बाउंड्री के आसपास आ गई है, आप लोग किसी जानकार से गाइडेंस लेना चालू कर दीजिए, क्योंकि 18 साल से 28 साल तक तो आपने अपने पॉइंट पे कोशिश कर लिया ना, जॉब मिली नहीं मिली, तो यानी कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। और वो दिक्कत अब इतनी बड़ी दिक्कत परेशानी बन गई है कि कुछ टाइम बाद फिर आपको जॉब मिलेगी ही नहीं। तो दोस्तों आप या तो किसी और से, और नहीं तो डायरेक्ट मेरे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए। 2500 इसकी फी है, 1 महीने का कोर्स है, शाम को 8 से 9 ये क्लास होता है और मैं खुद इस क्लास को लेता हूं, आपके हर सवाल का जवाब देता हूं। और एयरलाइन एयरपोर्ट के जॉब के बारे में जो भी आप सोच सकते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन में, एवरीथिंग सब कुछ आपको बताया जाता है। अगर ज्वाइन करना है क्लास तो इस वाले नंबर पे लिखिए इंटरव्यू प्रिपरेशन, मेरी टीम आपको आगे का प्रोसेस बताएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं एज के बारे में। तो फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए 18 साल से 28 साल, और जिनके पास एक्सपीरियंस है अप टू द एज ऑफ 35 साल की एज तक आप यहां पर एलिजिबल हैं। बात करें हाइट की तो
फीमेल के लिए मिनिमम 155 यहां पर हाइट दी गई है और मेल के लिए यानी पुरुष के लिए 167.5 सेंटीमीटर आपकी यहां पर हाइट होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 12th पास यहां पर दिया गया है। इंग्लिश में आपकी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए। और यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, अगर एविएशन में एयरलाइन में जॉब ढूंढ रहे हैं दोस्त, तो इंग्लिश पे कमांड बना लो, बिना इसके बात नहीं बनने वाली है। हाँ, हम लोग भारत में रहते हैं, इंडिया में हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन जब जॉब इंग्लिश से मिलती है तो आपको इंग्लिश सीखना जरूरी है। बात करें बीएमआई रेंज की, तो फीमेल के लिए ये बीएमआई होना चाहिए 18 to 23 एंड मेल के लिए बीएमआई होना चाहिए 18 to 25। इंडिगो एयरलाइंस या अदर एयरलाइंस की तरह द बिगेस्ट पॉइंट, बॉडी पे कोई विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए। बात करें बेनिफिट्स यानी कि फायदे आपको यहाँ पर क्या क्या मिल रहे हैं, तो दोस्तों आप ये देखिए, सबसे जो पहला आपको फायदा मिलता है मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, आपको स्टाफ ट्रेवल मिलता है। कंपनी के टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग 6 लोग यहाँ पर ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलती है, ले ओवर अलाउंस मिलता है और डेड हेड अलाउंस मिलता है। ये है वो जॉब डिस्क्रिप्शन जिसके रिगार्डिंग आपको सलाह दी जाती है कि आप इसे पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ देख पा रहे हैं, इस अप्लाई वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा और इसके बाद यहाँ जो नीचे है आप यस कर लीजिए। प्लीज कंफर्म योर प्रोफाइल, बेसिक पर्सनल डिटेल्स, क्लिकिंग ऑन द बिलो लिंक टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। आप लॉग इन करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, खुद देखिए और समझिए। अपलोड रिज्यूम डॉक्यूमेंट या फिर पीडीएफ में। अब यहाँ पर आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना है और रिज्यूम आपको ये जो जॉब है इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपके पास कोई भी नॉर्मल सा रिज्यूम है वो काम नहीं करे, क्योंकि रिज्यूम में जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही चीजें देखी जाती हैं और मांगी जाती हैं। तो आपको यही सलाह दी जाती है कि मुझसे यानी कि मेरी टीम से 169 में एक अच्छा सा इस वाले जॉब के लिए रिज्यूम बनवा, इस वाले नंबर से 169 में। यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, वीडियो की स्क्रीन पे मेरे एक काफी अच्छे सब्सक्राइबर ने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पूरे सम्मान के साथ उन्होंने एक कमेंट किया था कि सर मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपके सारी वीडियोस को देखता हूँ, लेकिन सर आप हमेशा रिज्यूम के लिए पैसे मांगते हैं। दोस्तों एक बात समझिए, मेरा जो ऑफिस का शेड्यूल है सुबह के 8 से शाम के 8, राइट, 8 बजे से 8 बजे के आसपास तक मैं ऑफिस के लिए या तो तैयार हो रहा होता हूं या फिर ऑफिस जा रहा होता हूं या फिर ऑफिस से आ रहा होता हूं। तो ये 12 घंटे या फिर 11 घंटे का, 8 बजे 9 हो तो 7 बजे मान लीजिए शाम को, ये जो टाइम होता है इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता है कि मैं कुछ कर सकूं। ऑफिस से आने के बाद दोस्तों मैं आपको 8 से 9 जो ऑनलाइन क्लास होता है, आप में से वो लोग जो कि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए इंटरव्यू की तैयारी के लिए मेरे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करते हैं, मैं उनके क्लास को लेता हूँ 8 से 9, जहाँ से मैं लगभग 9:30 साढ़े 9 तक फ्री होता हूँ। उसके बाद फ्री हुआ, डिनर किया यानी खाना खाया, फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम दिया, और आप लोगों ने जो रिज्यूम का डिमांड किया होता है इस वाले नंबर से, मैंने फिर कहा है कि आप इसको यहाँ से ले लीजिएगा। तो फिर हमारी टीम ने जो रिज्यूम बनाया होता है उस रिज्यूम को मैं एक बार चेक करता हूँ कि सही तरीके से बना है कि नहीं, जिसे चेक करते करते मुझे कम से कम लगभग 11-12 का टाइम बच हो जाता है। और फिर उसके बाद मैं सो जाता हूँ, जगता हूँ 6 बजे के आसपास। उसके बाद फिर रेडी होकर 1 घंटे में फिर ऑफिस के लिए। तो आप खुद सोचिए, इस टाइट शेड्यूल में मुझे कहीं भी टाइम मिल पा रहा है कि मैं आपके लिए रिज्यूम बना सकूं? नहीं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, उसके लिए दोस्तों मैंने कुछ लोगों को हायर कर रखा है जो आपके लिए ये काम करते हैं, और आप जो पैसे देते हैं ये उन्हीं की सैलरी में जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, अभी के टाइम में दोस्तों मैं भी ऑनलाइन देखता हूँ, रिज्यूम बनाने के लिए कोई भी 400-500 से कम लेता नहीं है। मैं केवल रिज्यूम की बात कर रहा हूं। ये देखिए, मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है, यहां पर क्या दिया गया है, रिज्यूम के लिए 399 मांग रहे हैं, ओनली रिज्यूम, और यहां पर आपको 169 में रिज्यूम और कवर लेटर दोनों मिल रहा है। मैं खुद को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, बस केवल ये बता रहा हूं कि ये जो रिज्यूम का पार्ट है ये आप लोगों को हेल्प करने के लिए है। नहीं तो दोस्तों यकीन मानिए, मेरी जो दूसरी टीम है जो प्रोफेशनल लोगों के लिए रिज्यूम बना कर देती है, वो 500-500, 800-800, 1000, 1200 तक रिज्यूम का वो चार्ज करते हैं, और लोग खुशी खुशी देते हैं, वो लोग जो कि प्रोफेशनल्स हैं, राइट। 2 पेज का 2.5 पेज का रिज्यूम बनता है, उसमें टाइम लगता है 1 हफ्ते का, 10 दिन का, बिल्कुल सही तरीके से सोचकर, क्योंकि जब तक आप इंटरव्यू के लिए फेस टू फेस गए नहीं हैं, जो भी कम्युनिकेशन होता है, जो भी बात आती है, वो आपका रिज्यूम ही डिसाइड करता है कि आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे कि नहीं। तो दोस्तों आते हैं वीडियो पे, और ये जो वैकेंसी है ये आपको वॉक इन नहीं है, ये इन्विटेशन बेस्ड है।
आप रिज्यूम अपलोड करेंगे, अगर वो काम का लगा तो कंपनी आपको आपके ईमेल आईडी पर मेल भेजेगी कि हाँ आपको इंटरव्यू के लिए कहाँ आना है। तो एप्लीकेशन के प्रोसेस में बात करें, लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर अपना अच्छा वाला रिज्यूम अपलोड कीजिए, नहीं है तो इस वाले नंबर से 169 में आप ले सकते हैं। रिज्यूम अपलोड करने के बाद कंपनी के लोग उसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद हजारों रिज्यूम्स में से उन्हें जो रिज्यूम सही काम का लगता है उन्हें वो रिवर्ट करते हैं इंटरव्यू के लिए। एक बार आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल यानी कि मेल आ जाता है, उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर, जिसमें आपका रिज्यूम, आपके 2 फोटोग्राफ्स, आपके सारे एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, आपके पास अगर कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन या फिर सर्टिफिकेशन आपने कर रखा है, इन सभी को लेकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इन सभी की कॉपी लेकर आपको चले जाना है जहां भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो काम का लगा। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी वैकेंसी का अपडेट आ रखा है, जिसे जानने के लिए ऊपर या नीचे वाले वीडियो को देखें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।